हेलो एवरीवन, आप सबों का अपना चैनल कृष्णा मैथमेटिक्स सेंटर में पुनः एक बार स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम लोग क्वाड्रेटिक इक्वेशन मतलब द्विघात समीकरण का कुछ वर्ड प्रॉब्लम हम लोग देखेंगे जो हम लोग का 10 बिहार बोर्ड के एग्जाम में जो वो 5 मार्क्स में जो जनरली पूछा जाता है। तो देखिए इसमें हम लोग का क्या दे रहा है। पहला क्वेश्चन कि दो लगातार धनात्मक पूर्णांक ज्ञात करें जिनके वर्गों का योग 365 है। तो क्या दे रहा है, दो लगातार धनात्मक पूर्णांक। तो धनात्मक पूर्णांक अगर बात करें हम लोग तो धनात्मक पूर्णांक कौन सा, जैसे अगर हम लोग मान लिए एक ले लिए दो, तो दो के बाद धनात्मक पूर्णांक तीन, तीन के बाद चार, चार के बाद पाँच, इसी तरीके से। इसी में से दो लगातार क्या कौन सा लेना है ये नहीं पता, लेकिन दो लगातार में गैप कितने का होता है, +1 करने से अगला मिलता है, +1 करने से अगला मिलता है। तो लिखेंगे हम लोग आंसर में माना दो धनात्मक पूर्णांक। तो क्या हो जाएगा, तो दो धनात्मक पूर्णांक जो है हो जाएगा x एवं x+1। दो पूर्णांक ले लिए, कौन कौन सा, एक x और दूसरा x+1। अब हम लोग क्या करेंगे प्रश्नानुसार। तो प्रश्नानुसार क्या हो जाएगा, क्या दे रहा है, जिनके वर्गों का योग x का स्क्वायर प्लस x+1 का स्क्वायर इक्वल टू 365। यही हम लोग को इन्फॉर्मेशन जो यहाँ पे दिया। अब देखिए हम लोग क्या करेंगे। अब ये तो हम लोग का हो जाएगा x²। अब देखिए a+b का होल स्क्वायर, फॉर्मूला होता है a² + 2ab, 2 × x × 1 + 1 का स्क्वायर इक्वल टू 365। x² + x² कितना हो जाएगा, 2x² + 2 × x 2x + 1 का स्क्वायर 1 - 365 इक्वल टू 0। अब देखिए क्या हो जाएगा आगे, 2x² + 2x, देखो 1 प्लस में और 365 माइनस में, तो हो जाएगा -364 इक्वल टू 0। अगला स्टेप 2 कॉमन x² + x माइनस इसका आधा कितना 182 इक्वल टू 0। तो कितना हो जाएगा x² + x - 182 इक्वल टू 0। अब देखिए यहाँ के बाद हम लोग फैक्टराइजेशन वाला फॉर्मूला, ये फैक्टराइजेशन जो हम लोग करते थे वो वाला यूज करेंगे। तो मल्टीप्लाई करके कितना, 1 को 182 से मल्टीप्लाई करिए तो 182, ये प्लस में और ये माइनस में, तो प्लस माइनस माइनस, अब बीच वाला नंबर 1। अब देखिए दो नंबर जिसको मल्टीप्लाई करके 182 मिलेगा और माइनस करके 1 मिलेगा, मतलब दोनों लगातार नंबर होना चाहिए। तो लगातार नंबर जैसे हम लोग ले लें तो कितना 5 6 लेकर के देख लेते सर, तो 5 × 6 30, इससे बहुत कम। एक बार अगर हम लोग 10 और 11 ले लें तो कितना 110 मल्टीप्लाई करके, अगर 12 13 ले लें तो मिल जाएगा 156। 13 14 ले ले तो 13 चौके 52 का 2 हासिल 5, 13 का 13 5 18। तो 13 और 14 क्या नंबर मिल जाएगा, 13 और 14 दोनों को माइनस करके 1 भी मिल जाएगा, गुना करके 182 भी हो गया। तो हम लोग क्या करेंगे यहाँ पे x², देख बड़ा नंबर कौन सा 14, तो प्लस में हो जाएगा 14x - 13x - 182 इक्वल टू 0। दिस इम्प्लाइज x कॉमन, यहाँ से यहाँ तक में क्या होगा x कॉमन, तो क्या मिलेगा x + 14। यहाँ से यहाँ तक में 13 कॉमन, x + 14 इक्वल टू 0। इसके बाद क्या मिल जाएगा x + 14 × x - 13 इक्वल टू 0। इससे आगे इसको मिटा दीजिए, तो या तो ये 0 या तो ये 0। x + 14 इक्वल टू 0 और x - 13 इक्वल टू 0। तो क्या हो जाएगा x इक्वल टू -14 और x इक्वल टू 13। ये नंबर नहीं होगा क्योंकि हम लोगों से पूछ रहा था क्या धनात्मक पूर्णांक। x जो है ये x+1, ये माइनस में जो वो कभी नहीं होगा। तो हम लोग क्या करेंगे, नंबर क्या हो जाएगा, इसीलिए x = 13।
इसीलिए धनात्मक पूर्णांक कौन कौन सा है? तो धनात्मक पूर्णांक हो जाएगा x और x प्लस 1, तो 13 एवं 13 प्लस 1, तो 13 एवं 14, यह इस क्वेश्चन का क्या हो जाएगा? आंसर। देखिए याद रखिए, क्या कभी भी हम लोग का द्विघात समीकरण या रैखिक समीकरण से जब क्वेश्चन पूछा जाए तो सिर्फ x का वैल्यू फाइंड आउट कर लेना जो हम लोग का आंसर नहीं होता। हम लोग को जो पूछ रहा था दो लगातार धनात्मक पूर्णांक, तो दोनों धनात्मक पूर्णांक फाइंड आउट कर दिए तो वही हम लोग का क्या हो जाएगा? आंसर होगा। इसको लिख लीजिए सभी लोग। इसी तरीके से फिर हम लोग का इसका अगला क्वेश्चन क्या दे रहा है कि यदि दो लगातार प्रकृति संख्याओं का गुणनफल 20 हो तो उन संख्याओं को ज्ञात करें। तो क्या दे रहा है इसमें भी? दो लगातार धनात्मक पूर्णांक दे रहा है। तो माना, लिखिएगा आंसर में, माना दो लगातार धनात्मक पूर्णांक, तो क्या हो जाएगा? x एवं x प्लस 1। यहाँ पे एक बात समझ लीजिए कि अगर दो लगातार धनात्मक पूर्णांक, अगर धनात्मक पूर्णांक दे दिया जाए तो धनात्मक पूर्णांक क्या होता है? जैसे एक हो गया x, तो उसके बाद x प्लस 1, x प्लस 2, x प्लस 3, मतलब 1 ऐड करने से जो हम लोग का अगला मिलते जाता है। अगर दे दिया लगातार सम संख्या, तो सम संख्या में क्या हो जाता है? एक अगर x तो दूसरा x प्लस 2, x प्लस 4, x प्लस 6, मतलब कितना? प्लस 2 करके मिलता है। अगर दे दिया लगातार विषम संख्या, तो विषम संख्या में भी क्या हो जाता है? जैसे देखिए x, x प्लस 2, x प्लस 4, इसी तरह से। अब इसकी अगर हम लोग बात करें तो लगातार पूर्णांक कौन सा? जैसे एक नंबर अगर मान लीजिए हो गया 4, तो अगला 5, 6, इसी तरीके से। अगर हम लोग लगातार सम संख्या, तो अगर ले लिए 4 तो अगला 6, अगला 8, इसी तरीके। कितने का गैप? 2-2 का गैप पे, तो इस वजह से हम लोग लिखे 2 के गैप में। विषम भी अगर ले लिए मान लो हम लोग 7, अगला 9, 11, 13, तो 2-2 के गैप में, तो सब क्या हो जाएगा? 2-2 के गैप में जो हम लोग का वो सम और विषम 2-2 के गैप में होता है। लगातार धनात्मक बोल जाए तो 1-1 के गैप में, मतलब एक अगर x तो दूसरा x प्लस 1 या फिर x माइनस 1। यहाँ पे हम लोग का क्या दे रहा है? दोनों का गुणनफल 20 है, तो लिखिए प्रश्नानुसार कितना? x इंटू एक्स प्लस 1 इक्वल टू 20। दोनों को मल्टीप्लाई करके क्या दे रहा है? 20। तो पहला नंबर x, दूसरा कितना? x प्लस 1। x को x प्लस 1 से मल्टीप्लाई कीजिए तो मिल जाएगा 20। अब देखिए इसके बाद हम लोग क्या करेंगे? x को x से मल्टीप्लाई तो हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस x को 1 से इक्वल टू 20, एक्स स्क्वायर प्लस x माइनस 20 इक्वल टू 0। इस 20 को ला लिए लेफ्ट में, तो जो प्लस में वो चल जाएगा माइनस। अब देखिए दो नंबर जिसको मल्टीप्लाई करके क्या मिलेगा? 21 जाए 20, अब माइनस प्लस माइनस करके 1। अब देखिए कि 20 कौन कौन से टेबल में आता है? 20 कौन कौन से टेबल में आएगा? तो 20 जो सबसे पहले आता है 1 के टेबल में 20 टाइम्स, उसके बाद 1 के बाद 2 के टेबल में 10 बार, 4 के टेबल में 5 बार, फिर 5 के टेबल में 4 बार, 10 के टेबल में 2 बार, 20 के टेबल में 1 बार। तो माइनस करके 1 कहाँ मिल रहा है? इस पेयर में क्या है? माइनस करके 1 मिला। 5 माइनस 4 जाएगा तो 1 मिलेगा। 5 और 4। अब लिखिए कितना? एक्स स्क्वायर प्लस 5x माइनस 4x माइनस 20 बराबर 0। यहाँ से यहाँ तक x कॉमन, x प्लस 5, यहाँ से यहाँ तक माइनस 4 कॉमन, x प्लस 5 इक्वल टू 0। तो क्या हो जाएगा? x माइनस 4 इंटू एक्स प्लस 5 इक्वल टू 0। दिस सिंप्लाइज यहाँ पे भी, दिस सिंप्लाइज यहाँ पे भी। अब क्या हो जाती है? ये 0 या तो ये 0। अब हो जाएगा यहाँ पे x माइनस 4 इक्वल टू 0 और x प्लस 5 इक्वल टू 0। इसीलिए x इक्वल टू 4 और x इक्वल टू माइनस।
इसीलिए x बराबर कितना 4, ये वाला नंबर रिजेक्ट हो जाएगा। अब हम लोग क्या लिखेंगे, आपको संख्या ज्ञात करना था, इसीलिए दोनों संख्या, तो कितना हो जाएगा x और x प्लस 1, x एवं x प्लस 1, x का वैल्यू 4 और एवं कितना, तो 4 प्लस 1, 4 एवं 5, यही इसका क्या हो जाएगा आंसर। इसको सभी लोग लिखने का काम जो वो कर लीजिए, इसको मिटा दीजिए। नेक्स्ट हम लोग क्वेश्चन नंबर 3 देखेंगे। क्या दो धनात्मक पूर्णांकों का अंतर 3 हो तथा उनका गुणनफल 504 हो, संख्या ज्ञात करें। तो यहाँ पे क्या दे रहा है, दो नंबर जिसका अंतर कितने का 3 का। तो अगर मान ले कि एक नंबर अगर 7 है तो अगला नंबर कितना 7 से 3 ज़्यादा, कितना ज़्यादा 3 ज़्यादा। तो इसमें हम लोग क्या करेंगे, आंसर में माना दो संख्या, अब क्या दे रहा था क्वेश्चन में 3 डिफरेंस पर, तो क्या हो जाएगा एक x एवं दूसरा हो जाएगा x प्लस 3, एक नंबर x और दूसरा नंबर क्या हो जाएगा x प्लस 3। तो प्रश्नानुसार लिखिए, प्रश्नानुसार x इंटू एक्स प्लस 3 बराबर 504, गुणनफल दे रहा था 504 तो लिख लिए, पहला गुना दूसरा बराबर 504। अब मल्टीप्लाई करिएगा तो क्या हो जाएगा x इंटू एक्स स्क्वायर प्लस x को 3 से 3x इक्वल टू 504, एक्स स्क्वायर प्लस 3x माइनस 504 इक्वल टू 0। अब देखिए इसके बाद हम लोग क्या करेंगे, इसका फैक्टर करेंगे। तो क्या फैक्टर से पहले मल्टीप्लाई करके कितना 1 को 504 से 504 प्लस माइनस माइनस और बीच वाला नंबर 3। अब देखिए दो नंबर जिसको मल्टीप्लाई करके 504 और नंबर माइनस करके 3, तो हम लोग इस तरीके से भी सोच सकते हैं कि 3 डिफरेंस पे नंबर ले लें। जैसे एक नंबर ले लिया मान लो 20, तो दूसरा नंबर कितना 23 को अगर 20 से गुना करेंगे तो कितना मिल जाएगा, ये हो जाएगा 23 दूना 46, 460। चलिए 504 के करीब तो गए, एक नंबर को ले लिए 21 और एक को ले लिए 24, तो मल्टीप्लाई करके कितना 21 का 84 का 4 हासिल 8, 42 8 50, मतलब 21 और 24 नंबर हो जाएगा 24 और 21। एक तो ये तरीका, या फिर हम लोग इसको द्विघात सूत्र से भी बना सकते हैं। तो देखिए एक बार हम लोग गुणनखंड से देख लें तो क्या हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 24x माइनस 21x माइनस 504 बराबर 0। यहाँ से यहाँ तक में क्या कॉमन, तो हो जाएगा दोनों में x कॉमन, x प्लस 24 माइनस 21 कॉमन, x प्लस 24 बराबर 0। तो हो जाएगा कितना x माइनस 21 x प्लस 24 इक्वल टू 0, x माइनस 21 इक्वल टू 0 और x प्लस 24 इक्वल टू 0। इसका मतलब क्या, x इक्वल टू 21 और x इक्वल टू माइनस 24। इसीलिए देखिए ये नंबर जो हम लोग का सही हो जाएगा, यह नंबर हम लोग का गलत क्योंकि माइनस में आ गया। इसीलिए दो संख्या, इसीलिए दो संख्या, तो क्या हो जाएगा x और x प्लस 3, x का वैल्यू 21 और 21 प्लस 3, एक 21 और दूसरा 24, यही हम लोग का क्या हो जाएगा आंसर। अगर हम लोग इसी स्टेप को फैक्टराइजेशन से छोड़ करके क्वाड्रेटिक फॉर्मूला से देखते तो क्या मिलता। अब लिखेंगे द्विघात सूत्र से, ये हम लोग का क्या हो जाएगा मेथड 2, या तो इससे बना लेना है इस स्टेप के बाद, और या तो द्विघात सूत्र से बना लेना है। तो क्या हम लोग को दे रहा था एक्स स्क्वायर प्लस 3x माइनस 504 बराबर 0। अब देखिए हम लोग इस मेथड से कैसे बनाएंगे। तो द्विघात सूत्र में हम लोग का क्या होता है, सबसे पहले लिखिए a का वैल्यू एक्स स्क्वायर के साथ 1,
बी का वैल्यू 3, सी का वैल्यू -504। एक्स का फॉर्मूला -b प्लस माइनस बी स्क्वायर माइनस 4ac/2 है। कितना हो जाएगा -b तो -3 प्लस माइनस 3 का स्क्वायर माइनस 4 इंटू ए का वैल्यू 1 इंटू -504 बटा 2 इंटू 1 तो -3 प्लस माइनस 9 प्लस 500 का 20 16 बटा 2 कितना हो जाए -3 प्लस माइनस 20 25 अंडर रूट बटा 2 कितना हो जाएगा -3 प्लस माइनस ये कितने का तो 45 का बट्टा 2 2 बन जाए 2। अब इसके बाद क्या हो जाएगा -3 प्लस 45 बट्टा 2 अब -3 माइनस 45 बट्टा तो ये हो जाएगा 45 में से 3 42 बट्टा 2 21 और ये हो जाएगा -24। तो एक आंसर ये वाला तो हम लोग का मिल गया। तो हम लोग क्या कर सकते हैं इसको द्विघात सूत्र से भी बनाने का काम हम लोग कर सकते हैं। जैसे कि हम लोग प्रीवियस वीडियो में द्विघात सूत्र से भी हम लोग कुछ क्वेश्चन को बनाने का काम जो हम लोग किए। तो अगर द्विघात सूत्र से अगर बनाने में दिक्कत हो तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको उसका लिंक दिख जाएगा, तो उससे भी आप बनाने का काम जो वो कर सकते हैं। तो इसको पहले लिख लीजिए। नेक्स्ट हम लोग देखेंगे क्या कि यदि किसी संख्या एवं उसके व्युत्क्रम का योगफल 10/3 हो तो संख्या ज्ञात करें। तो इसमें हम लोग का क्या है 2 नंबर दे रहा है। व्युत्क्रम का मतलब होता है जैसे 2/3 तो इसका व्युत्क्रम हो जाएगा 3/2 मतलब उल्टा कर दिए। तो इसमें भी हम लोग क्या करेंगे आंसर में माना संख्या कितना मान लिए x। तो प्रश्नानुसार क्या हो जाएगा प्रश्नानुसार देखिए क्या हो जाएगा x प्लस इसका व्युत्क्रम कितना तो व्युत्क्रम का मतलब होता है x का व्युत्क्रम क्या हो जाएगा 1/x x प्लस 1/x बराबर 10/3। अब क्या कीजिए इस तरफ ले लीजिए एलसीएम नीचे कर लीजिए या एक स्टेप और लिख लीजिए x/1 प्लस 1/x इक्वल टू 10/3। अब क्या हो जाएगा एलसीएम ले लीजिएगा तो x 1 के टेबल में x टाइम्स x को ऊपर मल्टीप्लाई तो x स्क्वायर x के टेबल में एक बार में एक को ऊपर वाले से तो जाएगा 10/3। अब क्या कीजिए क्रॉस मल्टीप्लाई कर लीजिए तो दिस इम्प्लाइज क्या हो जाएगा 3 उधर मल्टीप्लाई में x स्क्वायर प्लस 1 इक्वल टू 10x तो हो जाएगा 3x स्क्वायर प्लस 3 इक्वल टू 10x। दिस इम्प्लाइज 3x स्क्वायर माइनस 10x प्लस 3 इक्वल टू 0। अब यहाँ पे देखिए मल्टीप्लाई करके कितना 3 3 9 प्लस 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 बीच वाला नंबर 10। 9 कौन कौन से टेबल में आता है तो 1 के टेबल में आता है 9 बार में, उसके बाद 3 के टेबल में आता है 3 बार में, प्लस करके 10 किस में मिल रहा है 9 1 10 9 और 1 तो लिखिए 3x स्क्वायर माइनस 9x माइनस x -9 और -1 को मिला के -10x प्लस 3 बराबर 0। दिस इम्प्लाइज क्या हो जाएगा यहाँ से यहाँ तक में क्या कॉमन 3 भी कॉमन x भी कॉमन तो 3x जब कॉमन ले लिए तो यहाँ पे बच गया x -3। अब -1 लिखेंगे तो x -3 इक्वल टू 0 हो जाएगा 3x - 1 इंटू x -3 इक्वल टू 0। इसके बाद क्या हो जाएगा 3x - 1 तो 3x - 1 इक्वल टू 0 और x -3 इक्वल टू 0। इसके बाद 3x इक्वल टू 1 और x इक्वल टू 3। दिस इम्प्लाइज x इक्वल टू 1/3 और x इक्वल टू 3। इसीलिए संख्या बराबर अब देखिए ये भी हो सकता है और ये भी हो सकता है क्योंकि यहाँ पे किसी भी टर्म्स में
पूर्णांक संख्या का चर्चा तो नहीं कर रहा है, इसीलिए संख्या बराबर 1/3 या 3। दोनों ही जो हम लोग का इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा, इसको सभी लोग लिख लीजिए। ये हम लोग चाहे तो लिखना होगा एग्जाम में तो लिखिएगा, नहीं लिखना होगा तो कोई दिक्कत नहीं। ये हम लोग समझने के लिए स्टेप जो हम लोग एक्स्ट्रा लिखते हैं, तो इसको सभी लोग लिख लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग का है 50 को दो ऐसे भागों में इस प्रकार बांटे कि उनके व्युत्क्रम का योग 1/12 हो। अब जैसे दे रहा है क्या, 50 को दो ऐसे भाग में बांटना, मतलब क्या कि दोनों टुकड़े को मिला करके कितना हो जाएगा, 50 हो जाएगा। तो 50 को अगर दो टुकड़ा में बांटना है तो क्या, एक नंबर अगर हो जाएगा x, तो दूसरा नंबर कितना, 50 माइनस x, क्योंकि दोनों को मिला करके क्या हो रहा है 50। एक नंबर पता चल गया तो दूसरे को क्या करेंगे, टोटल में से माइनस कर देंगे। मतलब कि अगर कोई पेरेंट्स जो है वो दो बच्चे में 50 रुपया दिए, एक बच्चे को अगर 10 रुपया देते तो दूसरे को कितना, तो 50 माइनस 10। एक को अगर 20 देते तो 50 माइनस 20। एक को अगर x दिए तो दूसरे को कितना, 50 माइनस x। अब वही हम लोग लिखेंगे, माना आंसर में, माना एक संख्या क्या हो जाएगा, एक संख्या हो जाएगा x, इसीलिए दूसरी संख्या, तो दूसरी संख्या कितना हो जाएगा, तो 50 माइनस x। प्रश्नानुसार क्या हो जाएगा, प्रश्नानुसार अब देखिए क्या लिखेंगे, व्युत्क्रम, इसका व्युत्क्रम कितना, 1/x प्लस 1/50 माइनस x बराबर 1/12। एलसीएम ले लीजिए तो हो जाएगा x और 50 माइनस x का x इंटू 50 माइनस x, 50 माइनस x बराबर 1/12। x है तो बचेगा क्या, x को ढक दीजिए तो बचेगा 50 माइनस x, ऊपर वाले से मल्टीप्लाई, तो 50 माइनस x प्लस 50 माइनस x है उसको ढक दीजिए तो बचेगा x, x को ऊपर वाले से मल्टीप्लाई तो x, x से x कैंसिल। अब कितना हो जाएगा, क्रॉस मल्टीप्लाई, एक स्टेप पहले लिख लीजिए, 50/50 x माइनस x स्क्वायर बराबर 1/12। 12 को 50 से मल्टीप्लाई तो 600 बराबर, इसको 1 से मल्टीप्लाई तो 50x माइनस एक्स स्क्वायर, सारे टर्म्स को लेफ्ट में, तो क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर माइनस में उधर जाएगा तो प्लस में, माइनस 50x प्लस 600 बराबर 0। मतलब दो नंबर जिसको मल्टीप्लाई करके क्या मिलना चाहिए, मल्टीप्लाई करके मिलना चाहिए 600 और प्लस 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 करके मिलना चाहिए 50। तो देखिए अब इसमें तो हम लोग को अगर नंबर पता चल जाए आसानी से था तो ठीक है, वैसे नंबर क्या हो जाएगा 30 और 20। लेकिन क्या है कि ये नंबर सबको मिल पाना जो है वो मुश्किल होगा कि किस तरीके से हम लोग ऐसा काम इसमें कर पाएंगे। तो इसके बाद हम लोग क्या करेंगे, नहीं तो द्विघात सूत्र का यूज कर लीजिए। तो द्विघात सूत्र में क्या हो जाएगा, यहाँ पे a का वैल्यू 1, a का वैल्यू 1, b का वैल्यू -50 और c का वैल्यू 600। x के लिए फॉर्मूला क्या होता है, तो -b प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac बाई 2a। तो माइनस b का वैल्यू -50 प्लस माइनस बी स्क्वायर, तो -50 का स्क्वायर -4 इंटू ए का वैल्यू 1, सी का वैल्यू 600 बटा 2 इंटू ए का वैल्यू 1, तो हो जाएगा 50 प्लस माइनस अंडर रूट 2500 माइनस 6 चौके 2400 बटा 2, तो 50 प्लस माइनस अंडर रूट 100 बटा 2 बराबर 50 प्लस माइनस 10 बटा 2। इसके बाद क्या हो जाएगा, तो 50 प्लस 10 बटा 2 और 50 माइनस 10 बटा 2, तो हो जाएगा 60 बटा 2 और 40 बटा 2। 2 का टेबल में 30 बार में, तो हो जाएगा 30 और 2 का टेबल में 20 बार में, 30 और 20। इसीलिए संख्या बराबर कितना, x और 50 माइनस एक्स, x एवं 50 माइनस एक्स। अब x का वैल्यू अगर 30 लीजिएगा तो कितना, 30 और 50 में से 30 जाएगा तो 20,
यही हम लोग का इसका आंसर हो जाएगा। या इस तरीके से हम लिख सकते हैं x का वैल्यू 30 तो हो जाएगा दूसरा 50 माइनस 30 तो हो जाएगा 30 और या हिंदी में लिख लीजिए या 20। यही हम लोग का इसका आंसर हो जाएगा। अब इसमें क्या है कि ज़रूरी नहीं है कि यहाँ पे 30 और 20 मिला तो दोनों ही आंसर हम लोग का यहाँ पे डायरेक्ट लिख लेंगे, नहीं, देखना होगा क्या, तो दो संख्या क्या था x और 50 माइनस एक्स। अगर x का वैल्यू हम लोग 30 लिए तो दूसरा नंबर 50 में से 30 जाएगा तो 20, और अगर हम लोग x का वैल्यू अगर 20 लेते, यदि x बराबर 20 तो संख्या क्या हो जाता है, तो संख्या हो जाता है हम लोग का x के बदले लिखिए 20 और 50 माइनस 20 तो हो जाएगा 20 और 30। तो संख्या क्या मिल गया 30-20 या फिर 20-30, दोनों ही हम लोग का इसका आंसर है। इसको सभी लोग लिख लीजिए। नेक्स्ट हम लोग देखेंगे क्वेश्चन नंबर 6। तो क्या दे रहा है, दो प्रकृत संख्याओं का योगफल 8 है और उनके व्युत्क्रम का योग 8/15 है, तो संख्या ज्ञात करें। तो देखिए इसमें हम लोग क्या लिखेंगे, फिर हम लोग का पिछले ही क्वेश्चन के जैसा माना, या लिख लीजिए आंसर, माना एक संख्या क्या हो जाएगा x, इसीलिए दूसरी संख्या, तो दूसरी संख्या कितना हो जाएगा, दोनों को मिला करके हो रहा था 8 माइनस पहली संख्या को माइनस कर लीजिए प्रश्नानुसार, तो लिखिए प्रश्नानुसार क्या हो जाएगा 1/x प्लस 1/8 माइनस एक्स 8/15। क्या दे रहा था, व्युत्क्रम का योग, तो x का व्युत्क्रम 1/x, 8 माइनस एक्स का व्युत्क्रम 1/8 माइनस एक्स। दिस इम्प्लाइज क्या हो जाएगा एलसीएम x इंटू 8 माइनस एक्स, एक्स है तो ढक दीजिए तो बचेगा 8 माइनस एक्स प्लस 8 माइनस एक्स को ढक दीजिए तो x बराबर 8/15, x दोनों कैंसिल हो जाएगा 8/8x माइनस एक्स स्क्वायर 8/15। अब देखिए 8 इंटू ये 15 मल्टीप्लाई में और ये 8 डिवाइड में, 8x माइनस एक्स स्क्वायर, 8 से 8 कैंसिल तो 15 इक्वल टू 8x माइनस एक्स स्क्वायर, सारे को एक तरफ तो हो जाएगा एक्स स्क्वायर इधर माइनस में उस तरफ जाएगा तो प्लस में, 8x प्लस में तो माइनस में, 15 उधर ही था तो 0। अब देखिए यहाँ पे हम लोग फिर मल्टीप्लाई करके कितना 15 1 जा 15, अब प्लस 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 करके 8, 15 कौन कौन से टेबल में, एक के टेबल में 15 बार में, 3 के टेबल में 5 बार में, प्लस करके 8 के इसमें 3 और 5, तो पेयर मिल गया 3 और 5। अब लिखिए फिर एक्स स्क्वायर माइनस 5x माइनस 3x प्लस 15 बराबर 0। इसके बाद क्या हो जाए x कॉमन, x माइनस 5 माइनस 3 कॉमन तो x प्लस 5, एक मिनट, x माइनस 5 इक्वल टू 0। अब देखिए अगला स्टेप क्या हो जाएगा, दोनों ब्रैकेट में x माइनस 5, दूसरे ब्रैकेट के लिए x माइनस 3 इक्वल टू 0, तो क्या हो जाएगा x माइनस 5 इक्वल टू 0 और x माइनस 3 इक्वल टू 0, x इक्वल टू 5 और x इक्वल टू 3, इसीलिए संख्या, तो संख्या क्या हो जाएगा x और 8 माइनस एक्स। अब लिखिए यदि x बराबर 5 तो संख्या, तो क्या हो जाएगा 5 और 8 माइनस 5, तो 5 और 3, और यदि x बराबर 3 तो संख्या जो है वो जाएगा 3 और 8 माइनस 3, 3 और 8 माइनस 3 तो जाएगा 3 और 5, तो नंबर क्या मिल गया 3 और 5। यही हम लोग का इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा, इसको सभी लोग लिख लीजिए। अगला हम लोग क्वेश्चन नंबर 7 में क्या दे रहा है, दो संख्याओं का अंतर 4 है तथा उसके व्युत्क्रम का अंतर 4/21 है, तो संख्या ज्ञात करें। ये भी हम लोग का पिछले ही क्वेश्चन के जैसा है
लेकिन इसमें क्या दे रहा है, दोनों का अंतर 4 का, मतलब कोई नंबर अगर जितना होगा दूसरा नंबर उससे 4 ज्यादा। अगर एक नंबर मान लो 50 हो जाएगा तो दूसरा कितना, 50 + 4। अगर एक नंबर 10 तो 10 + 4। तो इसके आंसर में लिखिएगा, माना पहली संख्या कितना, तो पहली संख्या को हम लोग मान लिए x, इसीलिए दूसरी संख्या, तो दूसरी संख्या कितना हो जाएगा, उससे 4 ज्यादा या 4 कम भी ले सकते, तो आंसर पे कोई तरह का फर्क नहीं पड़ेगा। अब लिखिए प्रश्नानुसार क्या हो जाएगा। अब देखिए, अगर ये नंबर छोटा और ये नंबर बड़ा है तो उल्टा करिएगा तो छोटा वाला नंबर क्या हो जाएगा, बड़ा हो जाएगा। तो 1/x माइनस 1/x + 4 बराबर 4/21। एलसीएम ले लीजिए, x इंटू एक्स + 4। x दिख रहा है तो x को ढकिए तो बचेगा x + 4 माइनस, तो माइनस x + 4 को ढकिए तो x बराबर 4/21। दिस इम्प्लाइज x से x कैंसिल, 4/x² प्लस 4x 4/21। देखिए ये 4 को तो लिखिए उस तरफ, ये 21 क्रॉस मल्टीप्लाई में ऊपर, ये 4 नीचे बराबर x² प्लस 4x। तो क्या मिल जाएगा, x² प्लस 4x, 4 से 4 कैंसिल बराबर 21। x² प्लस 4x माइनस 21 बराबर 0। अब दो नंबर जिसको मल्टीप्लाई करके 21 एक 21, अब माइनस प्लस माइनस बीच वाला नंबर 4, 21 आता है 1 के टेबल में 21 बार में, 3 के टेबल में 7 बार में, माइनस करके 4 7 में से 3 जाएगा तो 4, तो नंबर क्या मिल गया, 7 और 3। अब लिखिए इसको, तो लिखिएगा अब कितना, या x² प्लस बड़ा नंबर 7x माइनस 3x, तो 7 में से 3 जाएगा तब हम लोग का प्लस में 4x माइनस 21 बराबर 0। अब इसके बाद देखते हैं हम लोग क्या मिल जाएगा। दिस इम्प्लाइज x इंटू एक्स प्लस 7 माइनस 3 इंटू एक्स प्लस 7 इक्वल टू 0। x माइनस 3 x प्लस 7 इक्वल टू 0। एक नंबर कितना, x माइनस 3 बराबर 0 और x प्लस 7 बराबर 0, तो क्या हो जाएगा, x बराबर 3 और x बराबर -7, इसीलिए x बराबर 3, इसीलिए संख्या बराबर x और x एवं x प्लस 4, तो 3 और एवं 3 प्लस 4 तो हो जाएगा 3 एवं 7। यह इस क्वेश्चन का आंसर। इसको सभी लोग लिख लीजिए। इन केस के अगर समझने में कहीं दिक्कत हो तो आप लोग कमेंट जरूर से कीजिएगा। इसी तरीके से हम लोग देखेंगे क्वेश्चन नंबर 8। तो क्वेश्चन नंबर 8 में क्या दे रहा है, दो संख्याओं का अंतर 14 हो एवं उनके वर्गों का अंतर 448 हो तो संख्या बताए। मतलब क्या दे रहा है, दो संख्या का डिफरेंस कितने का, 14 का। आंसर में लिखिएगा, माना संख्या कितना x, दूसरी संख्या कितना हो जाएगा, देख 14 का अगर डिफरेंस है एक नंबर x तो दूसरा नंबर x प्लस 14। अब प्रश्नानुसार क्या हो जाएगा, देखिए प्रश्नानुसार बड़े का स्क्वायर माइनस छोटे, मतलब दोनों के वर्ग का अंतर, तो कितना हो जाएगा, x प्लस 14 का स्क्वायर माइनस x² इक्वल टू 448। अब इसको a प्लस बी के होल स्क्वायर पे, तो क्या हो जाएगा, a प्लस बी का होल स्क्वायर, a² प्लस 2 इंटू ए इंटू बी प्लस बी का स्क्वायर माइनस x² इक्वल टू 448। x² कैंसिल, 2 14 जा 28x प्लस 196 इक्वल टू 448। तो 28x 448 माइनस 196, दिस इम्प्लाइज 28x
8 में से 6 2, 14 में से 9 5, उसके बाद 3 में से 1 2। x बराबर 252/28, 28 के टेबल में 9 बार में, इसीलिए x बराबर 9। इसीलिए संख्या बराबर एक x एवं x प्लस 14। x का वैल्यू 9 एवं 9 प्लस 14, तो कितना हो जाएगा 9 एवं 23। यही इसका आंसर। इसी को सभी लोग लिखने का काम जो वो कर लीजिए। नेक्स्ट हम लोग देखेंगे क्वेश्चन नंबर 10। टोटल इस एक्सरसाइज में हम लोग का टोटल 14 क्वेश्चन जो है वो हम लोग आज के वीडियो में देखने जा रहे हैं। तो क्वेश्चन नंबर 10 में क्या दे रहा है, दो संख्याओं का योगफल 1000 है तथा उनके वर्गों का अंतर 2,56,000 है, तो संख्या बताएं। लिखिए इसके आंसर में, देखिए क्या हो जाएगा। माना पहली संख्या, तो पहली संख्या को हम लोग मान लें कितना x, इसीलिए दूसरी संख्या, तो दूसरी संख्या कितना, दोनों को मिला करके 1000 होना है, तो दूसरी संख्या हो जाएगा 1000 माइनस x। प्रश्नानुसार अब देखिए क्या लिखेंगे, तो प्रश्नानुसार देखिए अब इसमें से क्या होगा, कोई भी बड़ा हो सकता है कोई भी छोटा हो सकता है। मान लीजिए यही नंबर जो हम लोग का बड़ा है, x² माइनस 1000 माइनस x का स्क्वायर बराबर 2,56,000। देखिए ये हम लोग का कितना हो जाएगा, x² माइनस a माइनस b का होल स्क्वायर। 1000 का स्क्वायर करिएगा तो कितना, 1000 पे फिर 3 को 0 माइनस 2 इंटू 1000 इंटू एक्स, तो 2000x प्लस x² बराबर 256 पे 000, तो हो जाएगा कितना, x² माइनस 1 पे 000 फिर 000 माइनस माइनस प्लस 2000x माइनस x² 256,000, x² कैंसिल। अब 2000x लिखिए, 2000x इक्वल टू 256 पे 3 को 0 प्लस 1 पे 6 को 0, 3 6 को 0। अब कितना हो जाएगा, 2000x, देखिए 3 0 तो दोनों में कॉमन ही है, तो उसको लिख लीजिए, 3 0 लिख लिए। अब कितना हो जाएगा, चौथे नंबर पे 3 0 हम लोग लिख लिए। अब अगला नंबर यहाँ पे 0 यहाँ पे 6, 0 प्लस 6 को मिलाइएगा तो 6। अगला नंबर 0 प्लस 5 5, अगला नंबर 0 प्लस 2 2, अगला नंबर 1। तो देखिए x इक्वल टू कितना, x इक्वल टू 1256,000 डिवाइडेड बाय 2000। अब क्या होगा, 3 0 कैंसिल, 2 कटर में 628, x बराबर 628। इसीलिए पहली संख्या बराबर x बराबर 628 और दूसरी संख्या, तो देखिए दूसरी संख्या क्या हो जाएगा, 1000 माइनस x, तो 1000 माइनस 628 इक्वल टू 372। यही हम लोग का आंसर क्या हो जाएगा, 628 और 372, यही हम लोग का इसका आंसर हो जाएगा। इसको सभी लोग लिखने का काम जो वो कर लीजिए। नेक्स्ट हम लोग क्वेश्चन नंबर 11 क्या दे रहा है, एक आयत का क्षेत्रफल 528 मीटर स्क्वायर है, उसकी लंबाई उसके चौड़ाई के 2 गुने से 1 अधिक है। तो लंबाई के बारे में देखिए, अब जो हम लोग का क्वेश्चन आ गया, अब तक जो हम लोग क्वेश्चन बनाते थे वो नंबर से रिलेटेड बनाते थे, लेकिन अब जो हम लोग का क्वेश्चन आ गया वो हम लोग का मेंसुरेशन मतलब क्षेत्रमिति से रिलेटेड क्वेश्चन जो हम लोग का आ गया। इस क्वेश्चन में क्या दे रहा है
कि एक आयत का लंबाई जो है उसके चौड़ाई के 2 गुने से 1 ज़्यादा। तो आंसर में लिख लीजिए क्या, चौड़ाई को मान लीजिए, माना आयत की चौड़ाई बराबर x, इसीलिए लंबाई कितना, देखिए लंबाई के बारे में क्या दे रहा है, लंबाई उसके चौड़ाई के 2 गुने से 1 ज़्यादा, तो लंबाई हो जाएगा 2x + 1। अब लिखिए आयत का क्षेत्रफल, फॉर्मूला क्या होता है, लंबाई गुना चौड़ाई। अब लिखिए प्रश्नानुसार, तो कितना, देखिए L इंटू बी, L का वैल्यू कितना, तो 2x + 1, 2x + 1 इंटू चौड़ाई x = 528, मल्टीप्लाई करिए तो कितना हो जाएगा, 2x² + x = 528, दिस इम्प्लाइज 2x² + x माइनस 528 = 0। इसको 2 से मल्टीप्लाई, तो मल्टीप्लाई करके यहाँ पे कितना, तो 2 × 8 = 16 का 6 हासिल 1, 2 दूना 4 1 5, 5 दूना 10। अब देखिए 2 नंबर को मल्टीप्लाई करके 1056 और माइनस प्लस माइनस करके मिल जाएगा 1। और लगातार 2 नंबर, इसका मतलब क्या पता चला कि माइनस करके अगर 1 मिल रहा है, मतलब 2 लगातार नंबर को मल्टीप्लाई करके 1056 मिले। तो अगर एक नंबर हम लोग ले ले, मान लो 24, एक नंबर ले ले 25, तो 24 और 25 को मल्टीप्लाई करिएगा तो कितना हो जाएगा, 600। अगर नंबर हम लोग ले लें 29 और 30, तो मिल जाएगा 870, क्योंकि 2 लगातार नंबर, तो एक 29, तो 29 के बाद 30, तो इसमें भी नहीं मिला। अगर हम लोग ले लें 32 और 33, तो मिलेगा 32 तिया 96 का 6 हासिल 9, 32 तिया 96 और 9 105, मतलब नंबर मिल गया 32 और 33। नंबर क्या मिल गया, 32 और 33। तो लिखिए 2x² + 33x माइनस 32x माइनस 528 = 0। दिस इम्प्लाइज x कॉमन, तो 2x + 33 माइनस 2 कॉमन, 16 कॉमन, तो 2x + 33 बराबर 0 हो जाएगा। x - 16 इंटू 2x + 33 = 0, तो हो जाएगा x - 16 = 0 और 2x + 33 = 0। x = 16 और x = -33/2, इसीलिए ये वाला नंबर तो रिजेक्ट हो जाएगा। चौड़ाई बराबर x बराबर 16 और लंबाई बराबर 2x + 1, तो 2 गुना 16 + 1, 16 दूना 32 + 1 बराबर 33 मीटर। ये भी मीटर में, ये भी मीटर में, ये भी आंसर और ये भी। चौड़ाई 16 और लंबाई जो हो जाएगा 33, यही इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। इसको सभी लोग लिख लीजिए। नेक्स्ट हम लोग क्वेश्चन नंबर 12। अब देखिए पिता तथा उसके पुत्र की वर्तमान आयु। तो देखिए अब जो हम लोग का क्वेश्चन आ गया वो क्या, एज से रिलेटेड। तो एज से रिलेटेड क्वेश्चन भी हम लोग बस मानने के टाइम हम लोग थोड़ा ध्यान रख के बनाना होगा। तो क्या दे रहा है, वर्तमान आयु पूछ रहा है, तो आंसर में लिखेंगे माना पिता की वर्तमान आयु, तो कितना हो जाएगा, मान लिए x वर्ष। अब क्या दे रहा, दोनों का योगफल 45 है, इसीलिए पुत्र की वर्तमान आयु कितना हो जाएगा, दोनों मिला करके हो रहा था 45, एक का अगर x तो दूसरे का कितना 45 माइनस x वर्ष। अब क्या बोला, 5 वर्ष पूर्व, तो अब लिखिए 5 वर्ष पूर्व पिता की आयु,
तो कितना हो जाएगा, अभी अगर x है x माइनस 5 एवं पुत्र की आयु कितना, तो 45 माइनस एक्स तो अभी का है, 5 और कम कर दी तो 45 में से 5 40 माइनस एक्स, ये भी वर्ष में ये भी वर्ष में। तो प्रश्नानुसार क्या हो जाएगा, प्रश्नानुसार x माइनस 5 इसको मल्टीप्लाई 40 माइनस एक्स मल्टीप्लाई करके 124। अब इस x को लिखिए किससे, 40 माइनस एक्स से, 40 माइनस एक्स, फिर माइनस 5 को 40 माइनस एक्स से इक्वल टू 124। 40 को x से तो हो जाएगा 40x माइनस एक्स स्क्वायर, 5 को 40 से 200 प्लस 5x इक्वल टू 124 हो जाएगा, माइनस एक्स स्क्वायर 40x और 5x प्लस 45x माइनस 200 माइनस 124 बराबर 0। माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 45x 200 और 100 माइनस 324 बराबर 0। अब क्या कीजिए, माइनस को भी ले लीजिए कॉमन, एक्स स्क्वायर माइनस 45x प्लस 324 बराबर 0। आगे क्या हो जाएगा, फिर देखिए एक्स स्क्वायर माइनस 45x प्लस 324 बराबर 0। अब देखिए हम लोग 324 को हम लोग फैक्टराइज किस तरीके से करेंगे, तो 324 मल्टीप्लाई करके, तो देखिए मल्टीप्लाई करके 324 लिख लीजिए यहीं पे, मल्टीप्लाई करके 324 अब प्लस करके 45। 324 कौन कौन से टेबल में आता है, एक के टेबल में 324 बार में, दो के टेबल में 162 टाइम्स, दो के बाद तीन के टेबल में, तीन के टेबल में हो जाएगा 3 × 3 0 8, तीन के बाद चार के टेबल में, चार टेबल थे 4 × 4 81 बार में, 6 के टेबल में 6 × 5 30, 6 × 4 24, 6 के बाद 8 के टेबल में नहीं आएगा, 9 के टेबल में 9 × 3 27 36 बार में, 9 के टेबल में 36 बार में। तो देखिए यहाँ पे हम लोग का 36 और 9 को मिला करके 45 भी हो जा रहा है, तो हो जाएगा कितना, दिस इम्प्लाइज एक्स स्क्वायर माइनस 36x माइनस 9x प्लस 324 बराबर 0। इसके बाद देखिए यहाँ पे क्या, x कॉमन, x को ले लीजिए कॉमन, तो कितना x माइनस 36 माइनस 9 कॉमन, तो x माइनस 36 बराबर 0। x माइनस 9 इंटू एक्स माइनस 36 बराबर 0, x माइनस 9 बराबर 0 और x माइनस 36 बराबर 0। इसको सभी लोग लिखना होगा तो लिख लीजिएगा, नहीं तो कोई बात नहीं। दिस इम्प्लाइज x इक्वल टू 9 और x इक्वल टू 36। अब देखिए हम लोग x किसको माने थे, पिता की आयु को, तो पिता का आयु बड़ा वाला कौन सा 36, इसीलिए पिता की वर्तमान आयु बराबर x बराबर 36 वर्ष और पुत्र की आयु या पुत्र की वर्तमान आयु कितना 45 माइनस एक्स, 45 माइनस एक्स बराबर 45 माइनस 36 बराबर 9 वर्ष। ये भी आंसर और ये भी आंसर, दोनों को सभी लोग लिखने का काम जो वो कर लीजिए। नेक्स्ट हम लोग देखेंगे स्पीड डिस्टेंस टाइम से रिलेटेड क्वेश्चन। तो क्या दे रहा है, एक रेलगाड़ी एक समान चाल से 360 किलोमीटर की दूरी तय करती है, यदि उसकी चाल 5 किलोमीटर प्रति घंटा अधिक होती तो लिया गया समय जो है वो 1 घंटा कम होता, तो रेलगाड़ी की प्रारंभिक चाल जो वो पूछ रहा है। तो लिखिए, माना रेलगाड़ी की
प्रारंभिक चाल बराबर x किलोमीटर पर आवर एवं नई चाल कितना हो जाएगा, 5 किलोमीटर बढ़ा देता तो x प्लस 5 किलोमीटर पर आवर। एक फॉर्मूला हम लोग समय के लिए तो हो जाता है दूरी बट्टा चाल, दूरी बट्टा चाल। प्रश्नानुसार क्या हो जाएगा यहाँ पे, देखिए स्लो था तो ज़्यादा समय, फास्ट था तो कम समय। तो इस केस में समय क्या हो जाएगा, तो 360 दूरी और चाल था x, तो 360 बट्टा x माइनस 360 बट्टा x प्लस 5 इक्वल टू 1। एलसीएम ले लीजिए x इंटू एक्स प्लस 5, एक्स को लिख दीजिए तो बचेगा x प्लस 5, 360 से मल्टीप्लाई x प्लस 5 माइनस 360, एक्स प्लस 5 को ढक दीजिए तो x बराबर 1। इसके बाद 360x प्लस 1800 माइनस 360x बट्टा एक्स स्क्वायर प्लस 5x बराबर 1। 360x कैंसिल हो जाएगा, 1800 बराबर एक्स स्क्वायर प्लस 5x। इसके बाद एक्स स्क्वायर प्लस 5x, एक्स स्क्वायर प्लस 5x इक्वल टू 1800 एक्स स्क्वायर प्लस 5x माइनस 1800 इक्वल टू 0। अब देखेंगे क्या कि दो नंबर जिसको मल्टीप्लाई करके 1800 और माइनस करके 5, मल्टीप्लाई करके 1800 और माइनस करके 5, तो 5 का डिफरेंस में 1800 कब आ जाएगा, 36 और 45 को। 36 पंचे 180 का 0 हासिल 8, 36 और 45 नहीं 40 और 45, 40 और 45। या फिर आप लोग इसको द्विघात सूत्र से भी बनाने का काम जो वो कर सकते हैं। तो क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर प्लस 45x माइनस 40x माइनस 1800 बराबर 0। x इंटू एक्स प्लस 45 माइनस 40 इंटू एक्स प्लस 45 बराबर 0 हो जाएगा। x माइनस 40 एक्स प्लस 45 इक्वल टू x माइनस 40 बराबर 0 और x प्लस 45 बराबर, x बराबर 40 और x बराबर माइनस 45, ये रिजेक्ट हो जाएगा, इसीलिए x बराबर 40। इसीलिए रेलगाड़ी की प्रारंभिक चाल x बराबर 40 किलोमीटर पर आवर आंसर। इसको भी सभी लोग लिखने का काम कर लेंगे। अगर कहीं समझने में दिक्कत हो तो जरूर से आप लोग कमेंट कीजिएगा। लास्ट देखिए हम लोग का धारा एवं नौ से रिलेटेड क्वेश्चन है। तो क्या दे रहा है, एक मोटर बोट जिसकी स्थिर जल में चाल 18 किलोमीटर प्रति घंटा है, 24 किलोमीटर धारा के प्रतिकूल जाने में और वही दूरी धारा के अनुकूल जाने की अपेक्षा 1 घंटा अधिक समय लेती है, तो धारा की चाल, क्या पूछ रहा है, धारा की चाल ज्ञात करें। तो इसके आंसर में लिखेंगे हम लोग, माना धारा की चाल, तो कितना हो जाएगा, x किलोमीटर पर आवर, x किलोमीटर पर आवर। इसीलिए क्या दे रहा है, धारा के प्रतिकूल, धारा के प्रतिकूल मोटर बोट की चाल बराबर, देखें स्थिर जल में कितना दे रहा था, 18 माइनस एक्स किलोमीटर, इस तरीके से लिखिए, बराबर 18 माइनस एक्स किलोमीटर पर आवर एवं धारा के अनुकूल मोटर बोट
की चाल, तो धारा के अनुकूल क्या हो जाएगा, 18 प्लस x किलोमीटर पर आवर। समय बराबर क्या होता है, दूरी बट्टा चाल। अब लिखिए प्रश्नानुसार, तो देखिए प्रश्नानुसार क्या हो जाएगा, तो देखिए प्रतिकूल हम लोग का क्या था, स्पीड कम था, तो 9 का जो स्पीड हो जाएगा वो धारा के साथ जाने में ज़्यादा होगा, तो क्या होगा, धारा के साथ जो जाएगा तो समय कम लगेगा, और धारा के उल्टा जब जाएगा तो समय अधिक लगेगा। तो धारा के अपोजिट जा रहा था किस स्पीड से, 18 माइनस एक्स, तो प्रश्नानुसार क्या हो जाएगा, दूरी कितना, 18 किलोमीटर, सॉरी दूरी कितना, 24 किलोमीटर, तो 24 बाई 18 माइनस एक्स माइनस 24 बाई 18 प्लस एक्स बराबर कितना, 1 घंटा। एलसीएम ले लीजिए, 18 माइनस एक्स इंटू 18 प्लस एक्स, 18 माइनस एक्स, 18 माइनस एक्स को हम लोग ढक देंगे तो बचेगा कितना, 18 प्लस एक्स, तो 24 इंटू 18 प्लस एक्स माइनस 24 इंटू ब्रैकेट में 18 प्लस एक्स को ढक दीजिए तो 18 माइनस एक्स इक्वल टू 1। दिस इम्प्लाइज द ए माइनस बी इंटू ए प्लस बी, 18 का स्क्वायर माइनस एक्स का स्क्वायर, तो नीचे तो हम लोग का कंप्लीट हो गया, ऊपर 24 यहाँ पे भी 24 यहाँ पे भी, 24 को ले लीजिए कॉमन, तो 18 प्लस एक्स माइनस 18 ब्रैकेट में दे दीजिए माइनस एक्स इक्वल टू 1, ये ब्रैकेट क्लोज। इसके बाद क्या करिए, यहाँ पे 24 ब्रैकेट में 18 प्लस एक्स, 18 प्लस एक्स माइनस 18 माइनस माइनस प्लस एक्स डिवाइडेड बाय 324 माइनस एक्स स्क्वायर, 18 कैंसिल इक्वल टू 1, एक्स प्लस एक्स 2x, तो 24 इंटू 2x इक्वल टू 324 माइनस एक्स स्क्वायर, सारे टर्म्स एक तरफ, तो सारे टर्म्स को जब एक तरफ लाइएगा तो क्या मिल जाएगा, 24 टू जा 48x प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 324 इक्वल टू 0 हो जाएगा, एक्स स्क्वायर प्लस 48x माइनस 324 इक्वल टू 0। अब देखिए 324 यहाँ पे देखिए मल्टीप्लाई करके 324 अब माइनस प्लस माइनस करके 48, तब देखिए ये हम लोग का टर्म्स मिलेगा कब, 324 1 के टेबल में, 324 बार में, 2 के टेबल में, 162 बार में, 3 के टेबल में, तो 3 के टेबल में हो जाएगा कितने बार में, 108 बार में, 4 के टेबल में 81 बार में, 6 के टेबल में 54 बार में, तो यहीं पर हम लोग का मिल जाएगा 6 और 54। अब देखिए हम लोग यहाँ पे तो क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर या अगले स्टेप में यहाँ पे कर लीजिए, एक्स स्क्वायर देखिए यहाँ पे 54 प्लस 54x माइनस 6x माइनस 324 इक्वल टू 0, तो कितना, x इंटू एक्स प्लस 54 माइनस 6 इंटू एक्स प्लस 54 इक्वल टू 0। इसके बाद x माइनस 6 इंटू एक्स प्लस 54 इक्वल टू 0, x माइनस 6 इक्वल टू 0 और x प्लस 54 इक्वल टू 0। इसके बाद हम लोग क्या करेंगे, या तो x इक्वल टू 6 और x इक्वल टू माइनस 54, इसीलिए x बराबर 6, इसीलिए धारा की चाल बराबर x बराबर 6 किलोमीटर पर आवर, यह इसका आंसर हो जाए। इसको सभी लोग लिखने का काम जो वो कर लेंगे। इस तरीके से हम लोग द्विघात समीकरण के सभी क्वेश्चन को देखने का काम किए। इसी टाइप का जो क्वेश्चन हम लोग का ज़्यादा चांसेस है कि बोर्ड एग्जाम में द्विघात समीकरण का क्वेश्चन पूछा जाएगा, तो आप लोग इस सारे क्वेश्चन को मतलब दोनों वीडियो को सही तरीके से देखने का काम जो वो
कर लेंगे।